पॉलीकैब, एबीबी, आईआरसीटीसी, डेनमार्क फार्मा, जीएनएफसी, इन सभी काउंटर्स में थोड़ा अगर आप देखें तो पेन नजर आ रहा है। एक काम कीजिए, जरा लेके आइए अब जरा आप श्रृंखला आज के सस्ता ऑप्शन की और साथ ही साथ है सुपरस्टार की, चार्ट का चमत्कार की, मिड कैप फंडा की। आज का चार का चौका सस्ता ऑप्शन राजेश पालविया जी के सौजन्य से आएगा। वो बताएंगे आपको आज ऑप्शंस में आपको क्या चेज करना है, क्या ट्रेड करना है। एफएनओ सुपरस्टार प्रकाश काबाजी के सौजन्य से आएगा। अच्छा मूव पकड़ा उन्होंने सुबह बाजार खुलते ही साथ। उसके बाद अब क्या पकड़ेंगे, बात करेंगे चार्ट का चमत्कार में आशीष बहती जी, और मिड कैप फंडा शर्मिला जोशी जी आज अपनी तरफ से बताएंगे। अनुज बिल्कुल, अब एक काम करते हैं, एक दो स्टॉक्स पर नज़र डाल लेते हैं और देखते हैं कहाँ पर इस समय मूव आ रहा है। टाटा मोटर्स अभी भी मॉर्निंग हाई पर, आयशर मोटर्स में इस समय ट्रैक्शन है, तो ऑटोज़ में क्लियरली थोड़ा ट्रैक्शन है। भारती एयरटेल लेकर आई है। भारती एयरटेल थोड़ा सा करेक्ट हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा एक बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पर बन रहा है। शर्मिला जी, भारती एयरटेल पर कोई व्यू आपका? इस समय एक करेक्शन हुई है, इसमें थोड़ी सी छोटी सी करेक्शन हुई है, ज़्यादा बहुत बड़ी नहीं, लेकिन क्या फ्रेश बाय है यहाँ पर? मेरे हिसाब से आई लाइक भारती एयरटेल। मैं टेलीकॉम स्पेस पर ओवरऑल पॉजिटिव हूँ, और अगर उस स्पेस में एक्चुअली ऑनेस्टली दो ही स्टॉक्स है, एक रिलायंस है, एक भारती एयरटेल है। रिलायंस इज सॉर्ट ऑफ, तो आपको रिलायंस लेना पड़ेगा अगर आपको जियो लेना है। तो आई थिंक एज अ प्योर प्ले भारती एयरटेल ही एक अकेला स्टॉक बन जाता है। और अगर आपको ये 5G और ये पूरा आई थिंक जिस तरह से डेटा यूसेज हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं जो आगे चलकर इन कंपनीज के लिए पॉजिटिवली प्ले आउट करेगी। So I'm actually positive on telecom and Bharti Airtel within that space. भारती एयरटेल 2 दिन काफ़ी सॉफ्ट रहा था और आज थोड़ा सा पुल बैक दिखाता हुआ यहाँ पे। मुश्किल है बाजार थोड़ा सा आज का, और थोड़ा सा चुनिंदा रहिए प्लीज़। थोड़े से स्टॉक्स पे फोकस कीजिएगा, स्विंग छोटे छोटे हासिल करने की कोशिश कीजिएगा। मेरे स्क्रीन पर अनुज एक स्टॉक ने तो कमाल किया। एक तो आपका हो गया अपोलो टायर्स, और दूसरा जनाब जरा एक बार आरबीएल लेके आइएगा। इट्स 168 अगेन। अगर आप देखें स्ट्रेंथ को एक्वायर करता हुआ, कल का इंट्राडे हाई काफ़ी वाइल्ड था, इट वेंट अप टू आई थिंक 174, लेकिन अब थोड़ा नीचे आके आज फिर संभलता हुआ 168। अच्छा मूव दिया था इस स्टॉक ने। और कुछ स्टॉक्स पे जहाँ पे मूव अच्छा है, उसमें अगर आप देखें गेल अब सुपर एक्सीड करके अपने स्विंग्स को डे हाई पर आ चुका है। इट्स अप अबाउट 2.41% डे हाई पर। और गेल का याद रखिएगा, ये जो हाई लगा ना अभी तक, ये CY22 का, इस वर्ष के दूसरे हाफ का जिसमें हम इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं, ये सर्वोच्च स्तर है गेल का जनाब। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। उसके बाद जरा लेके आइए कुछ फार्मा काउंटर्स जहाँ पे थोड़ा सा मूव विजिबल है। उसमें एक सिप्ला लेके आइएगा। सिप्ला एक बहुत अच्छी कॉल रही थी सचिदानंद उत्तेकर जी की, 1104 पे आके ट्रेड करता हुआ डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में, लेकिन कोई बहुत डिसाइसिव इस वक्त कॉल इसलिए मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि यहीं पर इसी प्राइस पर 1104 से लेकर करीब करीब 1115 के बीच में इसके 4 एवरेजेस आते हैं, 3 इनफैक्ट, 20, 10 और साथ ही साथ 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक बार कौन कॉल लेके आइए आपकी स्क्रीन पे, उसके बाद हम यहां से शुरू करेंगे चार का चौका का क्रम। कौन मानस बहुत चलने के बाद अगर आप देखें थोड़ा सा सिंक हुआ। आज ये 50 डेमा को वॉलेट करने की तैयारी करता हुआ, और ये मेरे ख्याल से पिछले कुछ सेशंस में ये हुआ था नवंबर मिड में भी, और फिर होता हुआ 780-800 की रेंज की सप्लाई एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है ये स्टॉक। आपका व्यू इस स्टॉक पे? देखिए, व्यू निगेटिव है क्योंकि 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक इंटरडे पे एक सपोर्ट था 764 का, उसको भी स्टॉक ने ब्रीच किया है। मेरा समझना है कि अभी गिरावट बढ़ सकती है और शायद 100 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाने की कोशिश करेगा स्टॉक, जो कि 733 है। तो कोई छोटा मोटा उछाल मिले तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो एग्जिट करने की कोशिश करिए, और अब खरीदारी तभी करेंगे जब स्टॉक 780 के ऊपर निकलेगा। चलिए ठीक है, तो कॉनकोर पर ये समय एक राय आती हुई, थोड़ा सा एक बार जरा मार्केट पर वापस नज़र रखिए। देखिए, मिड कैप इंडेक्स वापस 200 पॉइंट नीचे, और बैंक निफ्टी फिर 100 पॉइंट नीचे, निफ्टी फिर 29 पॉइंट नीचे। तो एक रैली मिली आपको, लेकिन अब वो वल्नरेबल भी थी। हमने फिर वार्निंग दी थी आपको कि बने मत रहिएगा इसमें, क्योंकि कभी भी दूसरी राउंड ऑफ डिक्लाइन आ सकती है, और ये पूरी की पूरी ग्लोबल मार्केट से रिलेटेड एक करेक्शन है, और खासतौर से ब्रॉडर मार्केट में। चलिए चार का चौका की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले चलते हैं राजेश पालवी जी के पास सस्ता ऑप्शन के लिए। बताइए राजेश जी। अनुज जी, हमें लगता है कि शुगर स्पेस को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। सारे शुगर स्टॉक्स में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट मिल रहा है। F&O में बलरामपुर चीनी अवेलेबल है, वहां पे हमारा फोकस है। जिस तरीके के चार्ट स्ट्रक्चर बने हैं पिछले कुछ हफ्तों में, यहाँ पे हमें लगता है मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। 390 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन पे हमारा फोकस है, वो बाय करने की सलाह रहेगी।
हम एक्सपेक्ट करें बलरामपुर चीनी में मोमेंटम 410 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है, तो ये ऑप्शन 390 का कॉल ऑप्शन जो बाय करेंगे इसमें हम एक्सपेक्ट करें टारगेट आना चाहिए 17 रुपए से 19 रुपए तक के। स्टॉप लॉस होगा आज के डे लो के पास अराउंड 7 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे और 390 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह बलरामपुर चीनी में। ओके, 390 कॉल ऑप्शन बाय करना है बलरामपुर चीनी में। गाबा जी, F&O सुपरस्टार। मैं शॉर्ट करूंगा, वो है आईसीआईसीआई प्रू में। यहाँ पर एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनती है, ट्रेड कर रहा है करीब 450 के आसपास, 454 का स्टॉप लगाना चाहिए। एक ब्रेकडाउन मिला है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पे, पॉसिबल है कि 440 भी देखने को मिल सकते हैं। क्लोजर टू दैट मेक मनी आउट। ओके, ऐसे से प्रू आपके स्क्रीन पर आप देखें प्रकाश सर का ट्रेड है। उसके बाद चलते हैं आशीष बहती जी के लिए चार्ट के चमत्कार के पास। आशीष बहती जी के पास चार्ट के चमत्कार के लिए। आशीष जी क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरेंद्र जी अभी आपने स्टॉक पे डिस्कशन भी किया था। अपोलो टायर काफी अच्छा एक मूव देखने मिला और जिस हिसाब से ब्रेकआउट है स्टॉक ने अभी रिसेंट अपने सारे हाईज को रिगेन कर लिया और एक बहुत अच्छा मूव यहाँ से भी हमें लग रहा है, एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मूव आता हुआ देखने मिल सकता है। तो 319 रहेगी फॉर टारगेट ऑफ 340। आपकी स्क्रीन पर अपोलो टायर्स एट ऑल टाइम हाई, ये अगर आप देखें आशीष बहती जी की कॉल है। शर्मिला जी बताइए, अब आपके पास आज जिम्मा है मिड कैप फंडा पिक करने का, क्या पिक करेंगी? क्या आपको इम्प्रेस कर रहा है इस वक्त? हमने देखा है कि मिड कैप्स काफी करेक्ट हुए हैं पिछले हफ्ते और कल का दिन तो काफी खराब था ही पूरे मार्केट के लिए। तो उसमें मेरी नजर एक स्टॉक पे गई है विच इज इंडियन होटल, क्योंकि ये करेक्ट हुआ है। अच्छा हमेशा लग रहा था लेकिन अब ये करेक्ट हुआ है तो और अच्छा लग रहा है। आई थिंक कि अगर आप इनके रेवेन्यूज देखेंगे, आप इनकी रूम इन्वेंट्री देखेंगे तो वो इधर एक क्लियर केस बन जाता है। फिर अगर आप देखेंगे कि कौन से सेगमेंट्स में वो प्रेजेंट है, तो अक्रॉस द रेंज लग्जरी, सेमी लग्जरी और भी वो नए ब्रांड्स, पैलेसेस, लॉट मेनी न्यू इनोवेशंस कमिंग अप। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो वो नए होटल्स भी ऐड कर रहे हैं, तो इनकी इन्वेंट्री भी बढ़ेगी और उसके साथ साथ देयर साइनिंग अप फॉर मैनेजमेंट ऑफ होटल्स, तो वो भी एक पॉजिटिव रहेगा इस साल के लिए। बट आई थिंक द बिगेस्ट पॉजिटिव विल बी कि हम देखेंगे कि वी आर नाउ गेटिंग इनटू हॉलिडे एंड फेस्टिव सीजन, तो और लोग ट्रैवल करेंगे और यही उम्मीद है कि सेकेंड हाफ में जो इंटरनेशनल ट्रैवल है वो भी रिज्यूम करेगा, क्योंकि आई थिंक डोमेस्टिकली हमने ऑलरेडी प्ले आउट होते हुए देखा है। कॉर्पोरेट ट्रैवल इज आल्सो सॉर्ट ऑफ पिकिंग अप, लेकिन जो इंटरनेशनल टूरिज्म है वो भी सेकेंड हाफ में पिकअप होगा, सो दैट विल अगेन बी अ पॉजिटिव फॉर द स्टॉक। सो माय टारगेट ऑन द स्टॉक वुड बी अबाउट 400 फॉर द लॉन्ग टर्म। ओके, चलिए तो ये इस समय का कॉल इंडियन होटल्स पर, ये थोड़ी सी लॉन्ग टर्म की कॉल है। तो एक काम करते हैं, सारी की सारी ट्रेड्स को एक बार आपके लिए रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन राजेश जी की तरफ से बलरामपुर चीनी पर एक कॉल ऑप्शन 390 की कॉल। शुगर में ट्रैक्शन है इस समय 9.40 पर वो ऑप्शन, 7 रुपये का एक छोटा सा स्टॉप लॉस और 17 रुपये के टारगेट। प्रकाश गाबा जी ने F&O सुपरस्टार में दिया आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्यूचर्स पर सेल कॉल, टारगेट 440 का और 454 का स्टॉप लॉस। इस समय 448.35 पर वो स्टॉक। चार्ट का चमत्कार आशीष बहेती जी की तरफ से अपोलो टायर्स, जहाँ पर आज थोड़ा सा एक ट्रैक्शन विजिबल है, वहाँ पर एक बाय कॉल है, छोटा स्टॉप लॉस है 5 रुपये का, 319 का यहाँ पर, और टारगेट करीब 16 रुपये हायर 340। तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड आपके लिए। और अगर आप एक लॉन्ग टू मीडियम टर्म का व्यू रखते हैं तो इंडियन होटल्स को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। शर्मिला जी की ये कॉल, 400 रुपये का टारगेट यहाँ पर आता हुआ। मार्केट इस समय वापस तैयारी कर रहा है लोज पर जाने की, एग्जैक्टली गया नहीं है लेकिन क्लियरली वो जो रिकवरी आई थी उसमें सेलिंग आ चुकी है। तो इस समय निफ्टी करीब 45 पॉइंट नीचे और बैंक निफ्टी 170 पॉइंट नीचे। सुमित के पास चलते हैं और जानते हैं स्टॉक्स ऑफ द डे। सुमित, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मार्केट्स में जिस तरह का एक फिजल आउट हुआ है तेज़ी,